नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। आज रोहतक में एसएफआई के बैनर तले दिल्ली में जिस तरह से मानवाधिकार कार्यकर्ता और छात्राओं को गिरफ्तार किया है, उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। पहले प्रदर्शनकारियों ने रोहतक के मानसरोवर पार्क में सभा की। सारा टाइम उनके दरवाजे खुले रहते थे यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर जो है, और उस वातावरण के अंदर जो पड़ी है नताशा नारवाल हर, जाहिर है कि वो इस तरह से अपनी आजादियों के साथ समझौता तो नहीं करेंगी। तीसरी पीढ़ी है वो अपने परिवार की, जिसने मतलब एक बहुत ही उदार पारिवारिक माहौल के अंदर, जहाँ पे लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों के मतलब आत्म विकास के लिए, अपनी पसंद से शादी करने के हक के लिए पूरा एक खुला वातावरण था, उस वातावरण में पली बड़ी है। इसी तरह से देवांगना जो है, इनके पेरेंट्स जो हैं वो पूरे प्रतिबद्ध रहे हैं महिलाओं की समानता के लिए और छात्राओं की शिक्षा के लिए एक तरह से। तो ये जो पीढ़ी उभर के आ रही है एक नई ऊर्जा की, जिसको जो दबे कुचले हिस्से हैं, जो महिलाएं जो हैं, हम तो तमाम नए अरमानों के साथ उनके मुंह की तरफ देखते हैं कि हाँ, ये आया है एक नेतृत्व और इसके साथ गुणात्मक बदलाव आएंगे यहाँ पे लड़कियों की शिक्षा और समान अधिकारों के लिए। तो जहाँ पे हम उनको सबसे लाडले अपने बच्चों की तरह से देखते हैं, वही यहाँ की सरकार और यहाँ का प्रशासन जो है सबसे बड़े खतरे की तरह से उनको देखता है असल में। तो ये सबसे बड़ा जो सवाल जो है वो ये है साथियों, असल में जो हमारे सामने खड़ा है। और दुख की बात है कि असल में जहाँ से खतरे निकल रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए और आज़ादी के लिए, उन जगहों के ऊपर जो सरकार का जो रुख है, जहाँ पे देवांगना नताशा नारवाल ये सीएए और एनआरसी पे जब लड़ रही थी महिलाएं सड़कों के ऊपर, जहाँ पे ये उनके साथ कंधे से कंधा मिला रही थी अपने संविधान को बचाने के लिए, उसी समय पे इनके जो मतलब लाडले जो है अनुराग ठाकुर जो हैं, अनुराग ठाकुर क्या कह रहा था ऑन रिकॉर्ड जो है, ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा था कि गोली मारो सालों को। मतलब ये जो आंदोलनकारी थे उनके बारे में ये कह रहा था। कपिल मिश्रा क्या कह रहा था, वो जेएनयू के अंदर सोटे लेके मतलब यहाँ इनके विद्यार्थी, एबीवीपी के विद्यार्थी जो हैं, उन्होंने तमाम मतलब अनुशासन की धज्जियां उड़ाई। असल में तो कार्रवाइयां करने की जरूरत है उनके खिलाफ जिन्होंने कानून हाथ में लिया। ये जो है नताशा है, देवांगना है, इन्होंने किसी भी तरह से कानून के खिलाफ कोई भी बात, कोई भी काम नहीं किया है। अगर संविधान इसकी इजाजत देता सरकार को कि वो आज उनकी मेजॉरिटी है, वो पार्लियामेंट में बैठ के कोई कानून या कोई अध्यादेश ला सकते हैं, तो वही संविधान जो है वो इजाजत देता है नागरिकों को कि वो शांति प्रिय तरीके से, अगर उनको वो ठीक नहीं लगता तो वो उसका विरोध भी कर सकते हैं। और इसी अधिकार का प्रयोग किया है इन छात्राओं ने और इन लोगों ने जो है। और इस अधिकार के प्रयोग पे अगर इस तरह के जो यूएपीए जैसे मतलब जो काले कानून हैं, उनमें छात्र छात्राओं को अगर जेलों में डाला जाता है, तो ये अपने आप में हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही अशुभ संकेत है इसका। और वो भी ऐसे समय पे साथियों, जब कोरोना की महामारी है, जहाँ पे आप कह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के लोग जो हैं उनको तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, और जेलों में जो पड़े हैं भाई उन्हें भी छोड़ दो मतलब इस टाइम पे तो। और उसी समय पे आप जब पीएचडी की छात्राएं, आपको नहीं पता है इनके पेरेंट्स जो 60 साल से ऊपर होंगे, नहीं मालूम क्या कि उनके लिए दिन रात एक हो जाएगा, यहाँ पे क्या बीतेगी उनके ऊपर। दिल के नाम पे पत्थर हमारी ये सरकार और प्रशासन के पास लगता है। नहीं तो ऐसे समय के ऊपर जब आपको जरूरत है कि तमाम तरह की ताकत को इकट्ठा करते हुए कोरोना की महामारी का मुकाबला किया जाए डट के यहाँ पे जो है, और ऐसे समय पे आप ये जो घटिया मतलब चालबाजियां, घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं, और वो भी उन छात्र छात्राओं के खिलाफ जो आज के दिन रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं यहाँ पे देशभक्ति का जो है, जिसको ये देशभक्ति कहते हैं असल में। उसके बाद उपायुक्त जिला रोहतक के माध्यम से
राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा। उसमें कहा गया कि केंद्र की भाजपा सरकार संवैधानिक व मानव अधिकारों के लिए काम करने वालों को बिना धाराओं के तहत गिरफ्तार करके जेलों में डाल रही है। ये सब ऐसे समय किया जा रहा है जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस समय केंद्र सरकार को अपनी पूरी ऊर्जा इस महामारी से लड़ने के लिए लगानी चाहिए। एक तरफ कोर्ट कह रहा है कि जेलों में भीड़ कम की जाए और सजा याफ्ता कैदियों को भी छोड़ा जा रहा है, लेकिन सरकार इस कोरोना महामारी की आड़ में सामाजिक कार्यकर्ता तथा युवा छात्र छात्राओं को CNRC विरोधी आंदोलन में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों को झूठे आरोप लगाकर फर्जी मुकदमे बनाकर जेलों में ठूंस रही है। केंद्र सरकार कोरोना के बहाने देश में तमाम जनतांत्रिक एवं मानवीय अधिकारों और संवैधानिक मूल्य मान्यताओं को तहस नहस करने पर तुली है। हाल ही में JNU की PhD की 2 छात्राओं नताशा नरवाल व देवांगना कलिता को CA व NRC विरोधी आंदोलनों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नताशा नरवाल हरियाणा से संबंधित है। इससे पहले भी गर्भवती सफूरा जरगर समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। असहमति की आवाज़ बुलंद करना हर एक व्यक्ति का बुनियादी संवैधानिक अधिकार है। एक तरफ केंद्र सरकार युवा छात्राओं को के खिलाफ प्रतिशोध और दमन की कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ाने वाले उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं कर रही है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह की पूर्वाग्रह व असंवैधानिक कार्रवाई को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सब स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया राज्य कमेटी हरियाणा ने सरकार से मांगे की हैं। इसके अलावा कुछ और जो सीधी मांगे उन नताशा नरवाल, देवांगना कलिता व अन्य विद्यार्थियों को तुरंत प्रभाव से रिहा किया जाए, UAPA एक्ट को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए, दिल्ली दंगों के असली अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।